साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से और सबसे पहले लेते हैं बादरा आसपास की खबरों में। डीएसटी टीम नौर व पल्लू पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई में दोस्तों बड़ी सफलताएं अर्जित की है हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने। और नशे के विरुद्ध जो लगातार अभियान जिला पुलिस का जारी है, उस अभियान के तहत दोस्तों 10,000 नशीली गोलियों सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया गया है। कल देर रात को दोस्तों एटिगो कार में लेकर जा रहे इस 10,000 नशीली गोलियों सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों आरोपी जो है, एक का नाम राजेश और एक राकेश निवासी गोटड़ा पट्टा बादरा को गिरफ्तार किया गया। और दोस्तों इस कार के ऊपर, प्लेट के ऊपर जो नाम लिखा गया था श्री हरि गौशाला समिति गोटड़ा पट्टा, दोस्तों कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस धार्मिकता की आड़ में लोग क्या क्या कार्य करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। और जो डीएसटी टीम है, इसके प्रमुख प्रवीण शिवराम राजपाल लेगा, भजनलाल सारण और सुभाष खिचड़ के अलावा रोशन लाल विकास पूनिया ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है दोस्तों। तो इसकी एक लाल प्लेट के ऊपर जो ये लिखा हुआ था गौशाला समिति गोटड़ा पट्टा, ये बड़ा चिंता का विषय है दोस्तों, इसके ऊपर संज्ञान भी लेना चाहिए। और दोस्तों मैं अन्य खबरों के ऊपर आऊँ तो दानका समाज का बादरा तहसील अध्यक्ष दोस्तों युवा मोर्चा दानका समाज का जो है विनोद खन्ना को बनाया गया है दोस्तों। अखिल भारतीय दानका युवा मोर्चा इसका नाम है। और बादरा तहसील का अध्यक्ष जो है डाणी तेलियान के खचवाड़ा गांव में जो है बादरा तहसील के विनोद खन्ना को इसकी जो नियुक्ति दी गई है। और हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष धर्मवीर नागर की अनुशंसा पर स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक सतीश खनगवाल द्वारा ये नियुक्ति दी गई है दोस्तों। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिल्लू द्वारा भी दोस्तों जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को पत्र लिखकर एक मांग की गई है। और ये मांग जो है दोस्तों, आप इसके ऊपर गौर कीजिएगा, बहुत शानदार उन्होंने एक विषय उठाया, क्योंकि मूंग की फसल दोस्तों कहीं पूरी बर्बाद हो चुकी है, कहीं किसानों की आधी मूंग की फसल बर्बाद हो चुकी है। जो पीछे जो तेज बरसात आई थी दोस्तों, उसमें मूंग को काफ़ी नुकसान हमारे क्षेत्र से हुआ है। और उसी को लेकर जो है जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया है विक्रम सिल्लू द्वारा। तो बादरा तहसील के इस जागरूक कार्यकर्ता द्वारा दोस्तों किराड़ा बड़ा जो पटवार सर्कल के चारों गांव हैं, जिसका मैं अगर नाम बताऊं तो रामबास, चुबारा, किराड़ा छोटा और किराड़ा बड़ा दोस्तों, इसमें जो फसल थी दोस्तों, उसमें लगभग उस फसल का जो खराब हो चुकी है दोस्तों, उसकी गुणवत्ता इस प्रकार घट चुकी है कि ये बर्बाद हो चुकी फसल के मात्र 2,000 प्रति कुंटल से ज़्यादा कोई भाव नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ऐसे में क्या करे किसान। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो हाल ही में एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो फसलों की क्रॉप कटिंग की जगह, जिसमें दोस्तों मूंग का जो एक मुआयना किया गया था, उसमें दोस्तों बीमा कंपनी और कृषि अधिकारी दोनों ने माना कि ये फसल खराब नहीं हुई है और बीमा क्लेम के योग्य नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में किसान जाए तो जाए कहाँ और क्या करे। और सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों किराड़ा बड़ा पटवार सर्कल के इन गाँव में जो फसल हुई है वो दोस्तों अगर देखें तो 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी होनी चाहिए, लेकिन इससे भी कहीं कम जो है वो फसल हुई है। और अगर ये देखें तो दोस्तों इसमें मुआवजा मिलने की संभावनाएं बनती है, लेकिन अधिकारियों द्वारा ये नहीं माना गया है। तो ये लिखा गया है कि बीमा क्लेम के अंतर्गत जो है मूंग फसल को लेने का कष्ट करे, इस पत्र में यही लिखा गया है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी नीचे इसके मूल्य मिल रहे हैं, क्योंकि इसकी गुणवत्ता जो है खत्म हो चुकी है। तो यही निवेदन किया गया है जिला कलेक्टर महोदय से कि भी जो मूंग की फसल है उसको फसल बीमा क्लेम में लेने का कष्ट करें। इसके अलावा दोस्तों जिज्ञासरी बड़ी गांव जो कि बादरा तहसील का गांव है, उसमें आज जागरण हो रहा है। और दोस्तों विद्या सिद्ध महाराज का ये जागरण है। और दोस्तों श्री
महाराज श्री श्री 108 हरिगिर जी महाराज की 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ये जागरण जो है वो आयोजित किया जा रहा है। और इस जागरण का आयोजन का सारा जिम्मा जो है आनंद गिरी जी महाराज द्वारा उठाया जा रहा है। और दोस्तों अनेकों कस्बे के गांव के और कस्बे से भी दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो सुरेश बिजारनिया जो कि एक संचालक है अजय होटल के, वो यहाँ मुख्य अतिथि है। तो कुल मिला के अन्य भी ग्राम के गणमान्य जन यहाँ उपस्थित होंगे और सत्यनारायण मंदिर परिसर में ये जागरण आयोजित होता है और हर साल ये जागरण जो है आयोजित होता है। और इस अवसर पर दोस्तों गायक मैं अगर आपको बताऊं तो हरियाणा की प्रसिद्ध मंडली है राजेश डुलानिया, बबली वर्मा और जसराज गढ़वाल के अलावा सोमवीर ये अपनी टीम के साथ जो है आज अपनी जागरण में भजनों की छटा बिखेरेंगे। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों में मैं आपको बताऊं तो मैं दोस्तों आज बताऊं तो आज गोपाष्टमी का पर्व है और लगभग सभी गौशालाओं में गायों की पूजा का कार्यक्रम, हवन यज्ञ का कार्यक्रम आज भारत भर में हो रहा है। दोस्तों गोपाष्टमी का पर्व बहुत बड़ा पर्व है दोस्तों, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय से बड़ा दोस्तों किसी को नहीं माना गया और गाय को सबसे अत्यधिक पूजनीय पशु की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों ये पशु जो गाय नामक पशु है दोस्तों, इसको हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। बेशक कहने को तो हम गाय को पशु की श्रेणी में ले सकते हैं, लेकिन गाय का जो महत्व है और इसके बारे में ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही दोस्तों, और अभी भी दोस्तों विज्ञान भी इस चीज को स्वीकार कर चुका है कि गाय के जो गोबर होता है उससे उच्च कोटि की खाद बनती है और गाय का दूध सर्वाधिक हितकारी होता है। और दोस्तों गाय के मूत्र में भी इतनी शक्तियां होती है कि कैंसर से लेकर अनेकों बीमारियों का नाश करने वाली है। और दोस्तों गाय में जो है सभी देवी देवताओं का निवास भी बताया जाता है। तो दोस्तों कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन हम गोपाष्टमी पर्व मनाते हैं और भादरा गौशालाओं में भी कार्यक्रम हुआ है और शानदार कार्यक्रम हुआ है। और इस दिन दान देने का एक बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। गाय के लिए चारा देने और कोई खाने की अन्य चीज़ें देने और दोस्तों इसके अलावा नकदी दान देने की जो है गाय के लिए गौशालाओं में एक बहुत बड़ा पुण्य इस दिन मिलता है। इसके बारे में विस्तार से हम बात भी करेंगे। और मान्यताओं के अनुसार दोस्तों कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था और दोस्तों पूरे नगरवासियों को जो है इंद्र भगवान के प्रकोप से, भयंकर बारिश से बचाया था। और दोस्तों सभी की जो पर्वत उंगली पर उठाकर उसके पर्वत के नीचे सभी पूरे ग्रामवासी जो है इकट्ठे होकर उनकी जान बचाई थी। तो दोस्तों लगभग बताया जाता है मान्यताओं के अनुसार जब 8 दिन बाद इंद्र देव ने अपना जो है वो क्रोध त्याग कर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की थी, क्योंकि दोस्तों भगवान की लीलाओं के आगे जो है कुछ भी जो है बड़ा नहीं होता। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी गई और तब से लेकर गोपाष्टमी पर्व मनाने की परंपरा ये दोस्तों चली आ रही है। और मंद भागवत गीता का अगर मैं बताऊं आपको जिस प्रकार की मान्यता है, तो देवताओं ने जब असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था दोस्तों, तो उस समय कामधेनु नामक गाय निकली थी। और बताया जाता है कि कामधेनु नामक इसी गाय से ही संसार में पृथ्वी पर गायों की उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों इस गाय को ऋषि मुनियों ने रख लिया था, क्योंकि इस पवित्र गाय की मतलब अनेकों इसके पीछे धारणा भी है और दोस्तों प्रचलित कथाएं भी है। और महाभारत काल में बताया गया है कि गाय के मूत्र व गोबर में लक्ष्मी जी का वास है दोस्तों, इसीलिए जो है इसको पूज्य भी माना जाता है और अनेकों कार्यों में इसका इस्तेमाल हिंदू धर्म में किया जाता है। और दोस्तों इस दिन श्री कृष्ण व गौ माता की पूजा का भी
प्रावधान है। और इनके साथ भगवान श्री बलराम जी जो कि कृष्ण जी के बड़े भाई थे दोस्तों, उनकी भी पूजा का प्रावधान है। मैं एक प्रचलित कथा का और जिक्र आपको करता हूँ। जब श्री कृष्ण मात्र 6 वर्ष के थे तब दोस्तों वो बछड़े चराने जाते थे, और वो जहाँ रहते थे दोस्तों उसको एक प्रकार से जो गायों का एक नगर भी कहते हैं। और अपनी माता यशोदा से जो है श्री कृष्ण जिद कर बैठते हैं कि अब मैं बछड़ों को नहीं चराऊंगा, मैं गायों को चराऊंगा। बड़ी बड़ी जो गायें हैं उनको चराने की छूट अब मुझे दी जाए। तो ऐसी जिद कृष्ण भगवान जो है कर बैठे थे, और उनकी जिद के आगे यशोदा मैया भी हार गई थी, और उन्होंने नंद बाबा से इसकी इजाज़त लेने के लिए श्री कृष्ण से कहा था। तो श्री कृष्ण जो नंद बाबा से इजाज़त लेने गए तो नंद बाबा ने पंडित को बुलाकर, एक महाराज को बुलाकर जो है और गाय चराने का मुहूर्त देखने को कहा। तो पंचांग का वाचन करके जिस प्रकार से पंडित द्वारा जो है वृतांत किया गया कि आज के अलावा 1 वर्ष तक गाय चराने का कोई मुहूर्त है ही नहीं पंचांग में। तो दोस्तों भगवान की लीलाओं के आगे पंचांग और क्या लेखांत दोस्तों, क्योंकि भगवान की मर्जी थी। और उसी वक्त फिर जो है यशोदा मैया द्वारा श्री कृष्ण को सजाया गया, और सिर के ऊपर मोर मुकुट और जो मयूर पंख भी लगाया गया था, और अच्छे कपड़े पहनाए गए थे। और इसके अलावा दोस्तों चरण पादुकाएं भी पहनाई गई थी, लेकिन श्री कृष्ण ने चरण पादुका को ये कहकर पहनने से इनकार कर दिया था कि मैया क्या आप इन सभी गायों को भी चरण पादुकाएं पहना सकती है। तो दोस्तों वो क्षण भावुक क्षण था, और कृष्ण इस नन्हे बालक के मन में गायों के प्रति इस प्रकार का प्रेम देखकर यशोदा मैया जो है उस समय भावुक हो गई थी, और उन्होंने इजाज़त दे दी थी श्री कृष्ण को जो है गाय चराने के लिए। तो तभी से श्री कृष्ण जो है वो गाय चराने लगे थे, और तब से इत्तेफाक से दोस्तों उसी दिन गोपाष्टमी का पर्व था, क्योंकि जब पंडित ने बताया था कि आज के अलावा ये मुहूर्त नहीं है और ये मुहूर्त 1 साल बाद है, तो उस दिन गोपाष्टमी थी। तो और तब से ही गोपाष्टमी का पर्व जो है वो अनवरत मनाया जाता रहा है। और हिंदू धर्म में दोस्तों इस पर्व से बड़ा कोई पर्व एक प्रकार से नहीं माना जाता। और भादरा में दोस्तों एक श्री कृष्ण गौशाला में भव्य कार्यक्रम हुआ है दोस्तों। हवन कीर्तन के अलावा जो है बड़ी संख्या में गो प्रेमी भक्तजन इकट्ठे हुए, और दान भी दोस्तों दिल खोल कर दिया गया है। सुशील महिपाल सनोप स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी महिपाल द्वारा 1,01,000 रुपये का दान इस अवसर पर आज दिया गया है। और गोविंद टेल्टिया जो कि आज मुख्य अतिथि भी रहे हैं कार्यक्रम के, उनके द्वारा 51,000 रुपये का जो है दान दिया गया है दोस्तों। कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, और मांगीलाल जी मंगालीवाला की तरफ से भी 51,000 रुपये का आज दान दिया गया। जगदीश प्रसाद टोक्सिया के द्वारा भी 41,000 का दान दिया गया, और गुप्त दान के रूप में भी 51,000 प्राप्त हुए। इसी अनुसार गौरीशंकर चचान द्वारा 31,000, और शंकरमल गोयनका परिवार द्वारा दोस्तों 31,000 रुपये दान दिए गए, और 21,000 रुपये गुप्त दान भी दिए गए। तो कुल मिला के पशु चारा, नकदी, गुड़ आदि अनेकों प्रकार के दान आज दिए गए। और बड़ी संख्या में दोस्तों अध्यक्ष गौशाला समिति के दयानंद खोखेवाला के अलावा दोस्तों नंद किशोर गोयनका और शिव शंकर फतेहपुरिया के अलावा अरविंद चचान, श्यामलाल खदरिया और दीनदयाल गोल्याण, महक चचान, बजरंग शर्मा, श्यामलाल स्वामी और युवराज टेल्टिया के अलावा फुसाराम गोस्वामी, प्रभु स्वामी, ताराचंद मुंसरी वाले, लाला भाटी, मुरली शर्मा, प्रेम गोयनका आदि अनेकों संख्या में दोस्तों गो प्रेमी भक्तजन जो है उपस्थित रहे। इसके अलावा मैं एक प्रचलित, जब बात दोस्तों दान के ऊपर आ चली है तो मैं एक प्रचलित कथा आपको बताऊंगा जो कि सत्य कथा है दोस्तों, और राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई कथा है दोस्तों। बहुत बड़े दानी थे राजा हरिश्चंद्र, और आज गोपाष्टमी का पर्व है, और इस अवसर पर अगर ऐसी प्रचलित कथाएं मैं आपको ना बताऊं तो दोस्तों कुछ अधूरा सा प्रतीत होता है। और राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे, आप सबको पता है, आपने कथा पुराणों में भी इसका जिक्र सुना होगा दोस्तों। मगर उनकी एक खासियत थी,
जब वो दान देते थे और दान देने के लिए अपने हाथ आगे करते थे तो अपनी नज़रें जो है वो ज़मीन पर झुका लेते थे दोस्तों, और उनकी नज़रें जो है वो अपने आप स्वतः ही नीचे चली जाती थी। और ये बात सभी को अजीब लगती थी, बहुत अजीब लगती थी कि इतना बड़ा दानवीर होते हुए भी इन्हें शर्म आती है। लोग इस प्रकार की बातें भी करते थे। और यह जब बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तक पहुंची तो उन्होंने 4 पंक्तियां लिखकर राजा को भेजी, राजा हरीशचंद्र को भेजी। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इन 4 पंक्तियों में महाराजा तुलसीराम जी गोस्वामी ने क्या लिखा था। प्रसिद्ध संत कवि रहे हैं महाराज गोस्वामी तुलसीदास, तो उन 4 पंक्तियों में क्या लिखा था महाराज तुलसीदास ने। तो दोस्तों वो 4 पंक्तियां जो है वो इस प्रकार थी। ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा करे, ज्यों ज्यों कर हाथ ऊंचा करे, त्यों त्यों नीचे नैन। दोस्तों इसका मैं अर्थ आपको बताता हूँ कि उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हे राजा, तुम ऐसा दान कहाँ से सीखे हो कि जैसे जैसे तुम दान देने के लिए अपने हाथ आगे करते हो, ऊंचे करते हो, वैसे वैसे आपकी नज़रें, आपके नयन जो है वो नीचे हो जाते हैं। और ये अजीब बात थी, और इस अजीब बात के लिए अजीब पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराजा हरीशचंद्र जी को लिख भेजी थी। इस पर राजा हरीशचंद्र जी ने बहुत ही शानदार जवाब दिया था दोस्तों, बहुत ही शानदार जवाब। ऐसा जवाब कि आपने संभवतः ऐसा जवाब किसी से सुना नहीं होगा, और ऐसा प्यारा जवाब पृथ्वी के ऊपर कहीं भी आपको किसी ग्रंथों में लिखने पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों क्या वो जवाब दिया था महाराजा हरीशचंद्र जी ने। तो राजा हरीशचंद्र जी ने लिखा, देन हार कोई और है, देन हार कोई और है, बेजत वो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे नैन। दोस्तों इसका अर्थ समझिएगा आप, देन हार कोई और है, बेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे नैन। तो दोस्तों इसका मतलब है कि देने वाला तो कोई और है, वो मालिक, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो देता है और वो दिन रात भेजता है, परंतु लोग ये समझते हैं कि मैं दे रहा हूं, राजा दे रहा है। और इसी सोच के चलते मुझे लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है, और लज्जा के मारे मेरी आंखें जो है वो ज़मीन में गड़ जाती है, मैं नीचे देखने लगता हूँ, मैं ऊपर देख नहीं पाता हूँ, मेरी नज़रें झुकी रहती है जब मैं कुछ देता हूँ, क्योंकि वो मेरा है नहीं, देने वाला कोई और है और वो किसी का और का है। और जैसे जैसे मैं जितना ज़्यादा देता हूँ उतना ही ज़्यादा वो मेरे को वापस देता जाता है, ताकि मैं लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को देता रहूं। तो दुनिया में जो भी कुछ करता है वो करने वाला वो है, परमात्मा है, ईश्वर है। तो दोस्तों इसका भावार्थ आप समझ चुके होंगे। जितना अत्यधिक दान, चाहे वो गोपाष्टमी का अवसर हो या दोस्तों दीन दुखियों की सेवा हो। और दोस्तों हमने तो देखा है भादरा आसपास में जब कोरोना काल था तो सभी दानदाता जो है खुलकर सामने आए थे। और बेशक ठीक है, आजकल गुप्त दान की और परंपरा बहुत कम हो चली है, लेकिन दोस्तों ऐसा दान भी अच्छा ही दान माना जाता है जिसको लोगों को पता लगे, क्योंकि दोस्तों लोगों को पता लगेगा तो लोग उनसे प्रेरणा भी लेते हैं कि फला ने दिया है मैं भी दूंगा, मेरी भी जिज्ञासा जागृत होती है। तो कुल मिला के दान देना कतई हानिकारक या अशुभ या किसी प्रकार का नीचा या घृणित काम नहीं होता। दोस्तों दान देना बहुत श्रेष्ठ काम होता है। तो आप खुलकर दान दीजिएगा, वो परमात्मा आपको खूब दान देगा, उससे 100 गुना, 10 गुना, 20 गुना, लाख गुना अधिक आपको वापस मिलेगा। तो दोस्तों आज की समीक्षा में गोपाष्टमी के अवसर पर इतना ही। अब हम आपको जल्द से जल्द जो है मंडी के भाव बता देते हैं और मौसम का मिजाज आपको बताएंगे।
दोस्तों शुरुआत करते हैं मंडी के भाव की नोहर से। तो नोहर में गुआर दोस्तों आज 6300 रुपये से बोली प्रारंभ हुई गुआर की, और मात्र 6400 रुपये तक ही चली। और चना 4800 रुपये से 4900 रुपये तक चला है, जबकि मूंग के भाव 4000 से 6611 रुपये तक बोली लगी है। और दोस्तों मोट के बोली जो है 5400 रुपये से 6300 रुपये बोली लगी है मोट की। और अरहर की बोली 6000 से 6440 रुपये लगी है, जबकि तारामीरा की बोली 5000 से 6225 रुपये लगी है। दोस्तों एलनाबाद में नरमा 8400 रुपये से बोली प्रारंभ हुई और 8758 रुपये तक चली है। और अगर सिरसा में देखें तो नरमा दोस्तों 8000 से बोली प्रारंभ हुई, 8812 रुपये तक चली। और गोलूवाला में अगर देखें सरसों तो 6986 रुपये से प्रारंभ हुई और 7249 रुपये तक सरसों की बोली चली है। और गुआर यहाँ 6420 रुपये तक अंतिम बोली रही गुआर की। तिल यहाँ 9300 रुपये ही मात्र प्रति क्विंटल बिके हैं, जबकि चना 4900 रुपये। और आदमपुर में पुराना गुआर दोस्तों 5700 से बोली प्रारंभ हुई, 6300 तक बिके। और नया गुआर दोस्तों 5500 से बोली प्रारंभ हुई और 6200 रुपये तक की बोली लगी है। फतेहाबाद में नरमा 7500 से 8800 रुपये तक की बोली लगी और कपास में 7000 से 7550 की बोली लगी। राउतसर में नरमा दोस्तों 8000 से 8791 रुपये की बोली लगी। और अबोर में नरमा 8660 रुपये से प्रारंभ हुई बोली 8752 रुपये तक चली है। और संगरिया में नरमा की बोली 8300 रुपये से प्रारंभ हुई और 8759 रुपये तक चली है। तो ये रहे दोस्तों आज के मंडी के भाव। अब हम आपको जल्द से मौसम का मिजाज बताते हैं। आज 11 नवंबर को दोस्तों 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा। तेज धूप भी आज देखी गई और हवा मात्र 4 से 7 घंटे प्रति रफ्तार चली है। और दोस्तों बादल बिल्कुल नहीं थे, आसमान बिल्कुल आज साफ था। रात्रि को भी 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है और हवा भी लगभग स्थिर रहने वाली है, अर्थात 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा। कल 12 नवंबर को मौसम कैसा रहने वाला है तो 19 से 26 डिग्री टेम्परेचर 12 बजे तक रहेगा, जबकि उसके बाद में 28 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाएगा, धूप तेज खिलेगी। इसके बाद में शाम होते होते 23 से 27 डिग्री टेम्परेचर होगा, कुछ ठंडक हवाओं में आ जाएगी। और 11 किलोमीटर से लेकर दोस्तों 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से सुबह से लेकर शाम तक हवाएं चलेगी। और बादल सुबह नहीं होंगे, बिल्कुल भी 0% होंगे, लेकिन दोपहर को 56 और शाम होते होते 42% बादल छा जाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे रात गिरेगी 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर होगा, ठंड बढ़ेगी, 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं स्थिर रहेगी, जबकि बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम एकदम साफ होगा। तो ये ऐसा रहने वाला है कल का मौसम विज्ञान के अनुसार। तो दोस्तों कुल मिला के आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राष्ट्र।